हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और इजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम बहुत आसानी से यहाँ पे 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बहुत आसानी से हमारा कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बहुत बेसिक से हम हर एक चीज़ आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 खत्म कर लिया था, पूरा बेसिक खत्म कर लिया था। प्रैक्टिस सेट 5.2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें ऑलरेडी हमने पहले 2 क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो में कर लिए थे। आज हमारा 3rd क्वेश्चन है और आगे के हम ट्राई करेंगे कि आज प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म हो जाए। ठीक है, चलो फिर। और अपना ये ऐसा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर आपको करना है। ठीक है, यहाँ से आपने एक बार कंटेंट देख लिया तो कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। चलो फिर अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या 3rd क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट है। उसमें अभी हम करने वाले हैं 3rd क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में हो चुके। क्वेश्चन 3rd क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। 2 लड़कियां हैं, प्रियंका और दीपिका, उनके एजेस की सम 34 ईयर्स है। ठीक है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, यानी प्रियंका बड़ी है दीपिका से 6 साल से, यानी दोनों के एज का डिफरेंस 6 साल है। ठीक है, देन फाइंड देयर टुडेज एज। देखो वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले देखते हैं रिलेशन किन 2 चीज़ों में है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, प्रियंका और दीपिका ये 2 लड़कियां हैं, उनके एज में रिलेशन है। तो जिन 2 चीज़ों में रिलेशन होता है उन 2 चीज़ों को हम वेरिएबल लेते हैं। तो ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रियंका और दीपिका इन दोनों को एज को क्या करेंगे, हम वेरिएबल लेंगे। जैसे आज का प्रियंका का एज कितना है, X ईयर, ऐसे इसको वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, देन आज का दीपिका का एज क्या है, उसको Y ईयर्स यानी उसको Y वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो जब ये प्रियंका आएगा उसकी जगह पे हम X लिखेंगे, दीपिका आएगा उसकी जगह पे हम Y लिखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे कि दोनों के एज की सम, प्रियंका और दीपिका दोनों की एज की सम कितने, 34 ईयर। यानी फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ गया, फर्स्ट कंडीशन से आ गया X + Y = 34, क्योंकि X प्रियंका है, दीपिका Y है, दोनों की एज की एडिशन 34 ईयर से। कितना आसान क्वेश्चन है ना। उसके बाद बोला है कि प्रियंका बड़ी है दीपिका से 6 साल से, यानी दोनों के एज का डिफरेंस 6 साल है ना। तो दूसरे कंडीशन से दूसरे इक्वेशन आ गया X - Y = 6 है ना। जैसे आपका बड़ा भाई आपसे यदि 6 साल से बड़ा है तो आपके दोनों के एज की डिफरेंस 6 साल है ना। दोनों के एज को आप माइनस करोगे तो 6 साल आता है ना। वैसे ही प्रियंका और दीपिका दोनों के एज को हम माइनस करते हैं तो 6 साल। कितना आसान क्वेश्चन है। 2 इक्वेशन आ चुके हैं। यदि 2 इक्वेशन आते हैं तो प्रैक्टिस सेट अपना 5.1 स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने कितने अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी एक मेथड आप यहाँ पे कर सकते हो। हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम 2 इक्वेशन को देखते हैं, उसमें से कौन सा भी एक वेरिएबल वाला पार्ट हम देखते हैं सेम है। यहाँ पे देखो X वाला सेम है, Y वाला भी सेम, यानी बहुत आसान क्वेश्चन है। जो पार्ट सेम रहेगा उसके साइन देखेंगे हम कि साइन सेम है या अलग है। ये देखिए Y वाला दिखेंगे, Y वाले पे अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। Y वाला एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो यदि दोनों के दोनों वेरिएबल वाले पार्ट सेम होते हैं, मतलब कोई भी एक वेरिएबल वाला पार्ट सेम है, तो जैसे यहाँ पे Y वाला पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, Y वाला सेम है और उनके साइन यदि अलग अलग है तो बस हम 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे एज इट इज। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड इक्वेशन भी एज इट इज लिख देंगे और कुछ नहीं, जो हो रहा है उसको होने देंगे। तो X + X, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस होता है, X + X 2X, Y और Y - Y कैंसर, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस होता है 34 + 6 40। ठीक है, तो 2x = 40 आ गया। 2 और x का मल्टीप्लिकेशन है, 2 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो x = क्या करेगा, 40 / 2 आएगा, जो कि 40 / 2 20 होता है। और x होती है आपके प्रियंका की एज। ठीक है, तो प्रियंका की एज आ गई आपकी x यानी 40 ईयर्स। अभी दीपिका की एज क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में हम x पुट कर देंगे, ये वाले में करो या ये वाले में करो, आपको y मिल जाएगा और y है दीपिका का एज। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पुट x = 20 इन इक्वेशन 1 में हमने 20 पुट कर दिया, तो 20 + y = 34 है ना। फिर ये 20 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या करेगा, -20 बनेगा, तो 34 - 20, तो y आपका आ चुका है 34 - 20 यानी y आपका आ चुका है 14 और y है दीपिका का
एज, ठीक है। तो प्रियंका का एज आ गया 20 ईयर्स और दीपिका का एज आ गया 14 ईयर्स। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। दो कंडीशन दिए, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बना दिए, ठीक है। दो इक्वेशन जैसे ही बनते वैसे प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिस सेट 5.1 की आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी कि आपके लिए बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है ना, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा के रखा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टन जू होगा इधर, हाँ, इन सर्टन जू इज 50। यानी लायन और पिकॉक है, ठीक है, इनका एक जू है, जू में लायन और पिकॉक है, जैसे उनकी दोनों की एडिशन कितनी 50 है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे लायन 30 मान लो, पिकॉक 20 होंगे फिर, है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है, वही निकालना है हमें। तो टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। उनके पैरों की एडिशन यदि हमने की तो वो 140 आती है। अब कैसे भी बताता हूँ, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन देयर, जो है हर एक कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। तो देखो, दो चीज़ों में क्या है, कुछ तो रिलेशन है, लायंस में है और पिकॉक्स के नंबर में है। तो हम मान लेंगे कि भैया लायंस x से y अपने पिकॉक है, जिन दो चीज़ों में रिलेशन होता है उनको हम वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ लायंस x से और नंबर ऑफ पिकॉक्स y है, ठीक है। तो हो गया। अब बोला है कि लायंस और पिकॉक्स, है ना, दोनों के नंबर की यदि हम एडिशन करेंगे, जैसे मान लो लायंस 30 एग्जाम्पल और पिकॉक 20, दोनों की एडिशन कर दे तो वो 50 होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो कर लेंगे ना, उसमें क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है यहाँ पे, ठीक है, क्या है 50 है। तो x प्लस वाई दोनों की एडिशन कितनी यहाँ पे 50 है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि जो में जो अपने लायंस से और पिकॉक से इनके दोनों की एडिशन कितनी 50। तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान भी। जैसे देखो, मैं यदि आपको बोलता हूँ कि लायन यदि 15 है, एग्जाम्पल, कितना आसान है, 15 है, तो फिर मुझे बताओ लायंस के पैर कितने होते हैं? एक लायन के 4 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, लेग्स कितने हो जाएंगे लायंस के? एक लायन की 4 लेग्स होते हैं ना, तो 15 लायंस की कितने होगी, 15 × 4 इज इक्वल टू 60। कितना आसान है, समझ में आ गया। यानी जितने लायंस रहेंगे इंटू 4 करेंगे हमें, तो टोटल लायंस के लेग हमें मिल जाएंगे। वैसे पिकॉक के लेग कितने होते हैं, 2 होते हैं। पिकॉक के लेग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि भैया पिकॉक्स हमारे पास 20 है, पिकॉक्स 20 है मैं मान लूँ, तो एक पिकॉक का लेग, एक पिकॉक के कितने लेग, 2, तो 20 पिकॉक के लेग कितने, इंटू 2 यानी 40 लेग्स। समझ में आ गया आपको चीज़ें, है ना। तो लायंस के लेग निकालने के लिए हम इंटू 4 करेंगे और पिकॉक के लेग निकालने के लिए हम इंटू 2 करेंगे, जितना उनका नंबर होगा उसके साथ। तो यहाँ पे आपको पता है कि उन्होंने बोला है कि भैया टोटल उनके लेग्स जो है दोनों के मिला के वो 140। तो पहले लायंस के निकालते फिर पिकॉक के निकालते। पिकॉक कितने हैं, 1 से, इंटू 4 करेंगे तो लायन 1 से, उसको इंटू 4 करेंगे तो लायंस के लेग आ जाएंगे। पिकॉक y है, इसको इंटू 2 करेंगे तो अपने पूरे के पूरे पिकॉक के लेग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो x वाले के हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और y वाले के करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें लेग्स मिल जाएंगे। ये 4x किसके, लायन के है, 2y किसके, पिकॉक के है। दोनों के लेग की एडिशन कर ली तो वो आता है 140। सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, यानी हमारे पास 2 इक्वेशन है ना। तो फिर क्या बनेगा, प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और फिर हमें मिल जाएगा अपना x और y, यानी हमें ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि भैया x वाला पार्ट सेम है क्या, y वाला पार्ट सेम है क्या, इसकी एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो x वाला पार्ट तो इधर 1 से फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 4x, यानी x वाला पार्ट भी सेम नहीं है। इधर y 2y यानी y वाला पार्ट भी सेम नहीं, तो पहले कोई ना कोई एक पार्ट तो सेम करेंगे ना, कर लो, y वाला पार्ट सेम कर लेते, ठीक है। तो इधर 2y है, इधर y है, यानी इधर मुझे 2y करना पड़ेगा। 2y के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिर्फ y को मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना चलेगा, पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी पूरे के पूरे इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर करूंगा मैं 1 से 2x हो जाएगा, y को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2y हो जाएगा, और मैं 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा। यानी इस पूरे इक्वेशन को मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो ये हो गया 2x + 2y इज इक्वल टू 100। कैसे हो गया पता है आपको, ठीक है। फिर ये दोनों इक्वेशन अब मिल गए, 4x + 2y इज इक्वल टू 140, 2x + 2y इज इक्वल टू 100, जहाँ पे y वाला पार्ट सेम है। जब कोई भी पार्ट सेम होता है फिर हम चेक करते हैं वो सेम जो पार्ट है उसके साइन अलग अलग है या सेम है। यहाँ पे है दोनों की साइन सेम, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं,
सेकेंड वाला जो भी इक्वेशन रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, यानी आसान भाषा में हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे, सेकेंड इक्वेशन भी एज इट इज़ लिख देंगे, बस हमें करना है उनके साइन को चेंज। ठीक है, उनके साइन को क्या करना है, हमें चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट से, यानी आसान भाषा में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिखने के बाद हम देखेंगे भैया इसका साइन क्या है, इधर इसका साइन कुछ नहीं यानी प्लस है, तो फिर उसके साइन को उल्टा लिख देंगे नीचे माइनस, इधर क्या है प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, बस साइन को हमें उल्टा लिखना है, फिर जो हो रहा है उसको एज इट इज होने देना है। ठीक है, तो 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x कितना होता है, 2x होता है, 2y माइनस 2y कितना, 0, कितना आसान है, और 140 माइनस 100 कितना होता है, 40, यानी 2x की वैल्यू आ चुकी है 40, कितनी है 2x 40 है, तो ठीक है, तो x कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, 1000 बार बोला है, यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 20, है ना, तो x की वैल्यू आ गई 20। अभी कोई भी एक वेरिएबल आ गया, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमें दूसरा वेरिएबल मिलता है, तो x इज 20 हम कौन सी इक्वेशन में डाली है, कोई भी एक इक्वेशन में डालो यार, ये वाले फर्स्ट वाला आसान है, तो फर्स्ट वाले में डालते हैं इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट वाले में डाल दिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, है ना, x की जगह पे 20 पुट कर दिया, 20 इधर जाके क्या बनेगा माइनस 20, यानी 50 माइनस 20, तो 50 माइनस 20 कितना होता है 30, यानी मुझे मेरा y मिल गया, y क्या है, y है तो आपका पिकॉक्स, है ना, और ये x क्या था, नंबर ऑफ लाइन्स, यानी नंबर ऑफ लाइन्स 20 है, पिकॉक्स की संख्या, पिकॉक का नंबर 30 है, तो आ गया ना फिर कितना आसान है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ये फोर्थ वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, दो कंडीशन आई, दोनों कंडीशन से दोनों इक्वेशन निकाल लिए, फिर दोनों इक्वेशन जैसे ही बनते हैं वैसे प्रैक्टिस सेट 5.1 को मद्देनजर रखते हुए कितने अच्छे से हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमने कर लिया है अपना क्वेश्चन सॉल्व। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते फटाफट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम, ठीक है, एवरी ईयर देर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, है ना, संजय को कोई ना कोई तो एक सैलरी मिलती है हर महीने, है ना, और उसको क्या है ना कि इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी सैलरी बढ़ रही है हर मंथ के हिसाब से, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सॉरी, एवरी ईयर, हर साल, है ना, मंथ में सैलरी बढ़ जाए तो भैया वो बात ही कुछ है, लेकिन नहीं, साल में सैलरी बढ़ रही, ठीक है। देन उसके बाद 4 साल के बाद उसका मंथली सैलरी कितना हो गया 4500, ठीक है, और 10 साल के बाद उसका सैलरी हो गया 5400, ठीक है। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो रिलेशन किन दो चीज़ों में, रिलेशन है उसकी जो मंथली जो सैलरी है, उसकी ओरिजिनल जो सैलरी है मतलब उसकी, और उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल में, उन दो चीज़ों में रिलेशन है। तो जिन दो चीज़ों में रिलेशन रहेगा उन दो चीज़ों को हम वेरिएबल कर देंगे, यानी संजय जी ओरिजिनल सैलरी मान लेंगे हम ₹X और उसकी ईयरली इंक्रीमेंट मान लेंगे हम ₹Y, ठीक है। खत्म हो गया, ठीक है। उसका ईयरली मतलब उसकी ईयरली वाई रुपीज़ से इंक्रीमेंट, जैसे आसान भाषा में यदि हम कहें तो मैं ऐसे बोलूँगा, जैसे मान लो एग्जांपल पता नहीं है, मान लो उसकी ओरिजिनल सैलरी मान लो 2000 और उसका ईयरली हर साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ती है 500 से, तो एक साल के बाद कितनी होगी 2500, दूसरे साल की में कितना होगा 3000, है ना, समझ में आ रहा है ना, हर साल 500 बढ़े ना, तो पहले साल कितना 2000 था, 2000 में 500 ऐड करके फर्स्ट ईयर में बढ़ गई 2500, सेकेंड ईयर में क्या होगा 2500 में और 500 बढ़ के 3000 हो जाएगी, है ना, यानी 500 को 2 टाइम करके हमें मिल आएगी। तो समझ में तो आया ही गया होगा, ठीक है। अब क्या है कि 4 साल के बाद उसकी सैलरी होगी 4500, ठीक है। उसकी ओरिजिनल कितनी सैलरी है 1 से, तो 1 साल में यदि उसकी वाई बढ़ रही है तो 2 साल में 2 वाई बढ़ेगी, 3 साल में 3 वाई बढ़ेगी और 4 साल के बाद 4 वाई बढ़ेगी, ठीक है। और ओरिजिनल सैलरी और जितनी बढ़ी हुई है उतनी आपको आज की उसकी सैलरी मिलती है, यानी 4 साल के बाद, ठीक है, उसकी ओरिजिनल सैलरी थी X और 4 साल के बाद उसमें 4 वाई की बढ़ोतरी हो गई, है ना, क्योंकि 4 साल हो गए, है ना, हर साल वाई होने की वजह से उसका 4 वाई, फिर दोनों का फिर उसके जो सैलरी मिल रही है वो 4500, यानी ओरिजिनल और जो इंक्रीमेंट है ना रहेगा वो आज की उसकी मतलब 4 साल के बाद उसकी सैलरी बन गई है 4500 रुपये, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि 10 साल के बाद आफ्टर इंक्रीमेंट उसकी सैलरी हो रही 5400, तो यहाँ पे जैसे 4 साल का क्या लिया था हमने 4Y, ऐसे ही यहाँ पे 10 साल का ऐड करना पड़ेगा, है ना,
उसका ओरिजिनल सैलरी तो x ही था, 10 साल का उसका इंक्रीमेंट टोटल कितना हो गया, 10y हो गया ना, हर साल y करने की वजह से 10 साल के बाद 10y, ठीक है। फिर उसकी सैलरी हो रही है 5400, ठीक है। तो दो कंडीशन से दो इक्वेशन आ गए, जैसे ही दो इक्वेशन आ गए तो आपको मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, बस इक्वेशन फॉर्म करना डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे ही दो कंडीशन से दो इक्वेशन आ गए, कर दो फिर सॉल्व। क्या करना है, देखना है भैया एलिमिनेशन मेथड से यदि कर रहे हैं कि भैया x वाला पार्ट सेम है क्या, y वाला पार्ट सेम है, कौन सा वाला पार्ट सेम है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि x वाला पार्ट सेम है। जैसे ही कोई भी पार्ट सेम आ जाए फिर उसको देखना होता है कि साइन सेम है क्या, हाँ यहाँ पे साइन दोनों का भी प्लस प्लस है, ठीक है। साइन सेम है तो क्या करेंगे हम, सेकेंड जो इक्वेशन रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन से, या फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, कोई भी एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं भैया, एक इक्वेशन एज इट इज लिख दो और फिर सेकेंड जो भी इक्वेशन रहेगा उसके साइन चेंज कर दो। तो पहले हम ये वाला लिख देंगे क्योंकि ये वाला बड़ा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि 5400 से हम फिर 4500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसलिए हमने ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसको पहले लिख दिया, कुछ नहीं, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट वाला जो हमारा इक्वेशन हो वो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। और फिर हम करेंगे दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन, यानी हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, जो सेकंड वाला इक्वेशन यहाँ पे एज इट इज, और फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे एज इट इज। फिर क्योंकि हमें करना है सब्ट्रैक्ट ना, क्योंकि हमें दोनों के साइन अलग अलग चाहिए, इसलिए हम जो सेकंड वाला इक्वेशन रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके सब के साइन हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस प्लस का उल्टा माइनस। तो x में से x तो गया माइनस, फिर जो हो रहा है उसको होने देते हैं ना, 10y माइनस 4y, 10y माइनस 4y कितना होता है 6y, 10 में से 4 गया 6 ना, और 5400 माइनस 4500, 5400 में से 4500 गया 900, तो 6y इज इक्वल टू 900। कितना आसान है। तो जैसे 6y इज इक्वल टू 900 बन गया, सॉरी 900, ये 6 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 900 डिवाइडेड बाई 6, तो y आ गया आपका 900 डिवाइडेड बाई 6। और जैसे ये गया उसको करो ना, फिर डिवाइड करो ना, 6 1 6, 6 1 6, 3 और 3 हो गया, फिर 30 बन गया, 6 5 30 और 150, तो आपका y बन चुका है 150, है ना। जैसे कोई भी एक वेरिएबल आ गया उस वेरिएबल को पुट कर दो दूसरे किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। y जो इक्वेशन 1 था x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, ठीक है। तो y 150 को पुट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले इस इक्वेशन में, तो x एज इट इज प्लस एज इट इज 4y, y की जगह पे 150, ठीक है। ये 4y का मीनिंग होता है 4 और y का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 4500, ठीक है। 4 इंटू 150 कितना होता है 600 होता है, ठीक है। ये प्लस 600 इधर जाके क्या करेगा माइनस 600, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4500 माइनस 600, 4500 माइनस 600 कितना होता है 3900। ये कैलकुलेशन आपके फास्ट होने चाहिए, ठीक है। अभी यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो कुछ नहीं, ये आएंगे प्रैक्टिस से, बहुत प्रैक्टिस करो, है ना। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 3900 और y ऑलरेडी आ चुका था। आपका x था आपकी ओरिजिनल सैलरी संजय की, आपकी नहीं, वो संजय की ओरिजिनल सैलरी 3900 और y था उसका हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी 3900 और उसका हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है 150 रुपये, ठीक है। फिर x और y आ गया, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। कितने आसानी से हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया। अभी हम करेंगे 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को लगता है आपको बहुत आसानी से हर एक चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। क्या है, 3 चेयर्स और 2 टेबल है, उसकी प्राइस है टोटल 4500, ठीक है। हम गए बाजार में, फिर हमने वहाँ से चेयर्स खरीदी और टेबल्स खरीदी कुछ, है ना। तो 3 चेयर और 2 टेबल्स की दोनों को मिला के टोटल बिल हो गया भैया 4500, ठीक है, कोई बात नहीं। देन उसके बाद बोला कि यदि हम 5 चेयर और 3 टेबल लेते तो हमारा टोटल बिल बन जाता 7000 रुपीज़, कितना 7000 रुपीज़। तो वो बोल रहे हैं ऐसा है, 2 इक्वेशन बन गए, 2 कंडीशन है तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे। फिर बोल रहे भैया कि 2 चेयर और 2 टेबल यदि हम लेते तो भैया कितना प्राइस बन जाता। कोई नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो एक तो बात किस 2 चीज़ों में हो रही है, बात हो रही है कि चेयर की प्राइस और टेबल्स की प्राइस, ऐसे 2 चीज़ों में बात हो रही है। तो इन 2 चीज़ों को हम 2 वेरिएबल ले लेंगे। तो हम लेंगे प्राइस, चेयर का प्राइस ले लेंगे x रुपीज़ और टेबल का प्राइस हम ले लेंगे y रुपीज़। तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन, 3 चेयर का कितना बनेगा, 1 चेयर का यदि x है तो 3 चेयर का कितना 3x, है ना। यदि मैं बोलूँ आपको
एक चेयर का भैया 500 है, तो 3 चेयर का कितना आप करोगे मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 500, कितना आसान है, आप बोलोगे 1500। वैसे ही यदि एक चेयर का x से तो 3 चेयर का कितना बनेगा 3x बनेगा ना, ठीक है। यदि एक टेबल का y है तो 2 टेबल का कितना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, यानी 2y बनेगा, है ना, तो 2y बन गया, ठीक है। फिर बोलते हैं 3 चेयर 2 टेबल यानी 3x प्लस 2y, इन दोनों के एडिशन कितना बिल बनेगा 4500, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 3 चेयर का 3x बना, 2 टेबल का 2y बना, फिर दोनों के एडिशन करके 4500 आ गया, यानी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन हमने कर लिया है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 5 चेयर और 3 टेबल, एक चेयर थी x की तो 5 चेयर कितनी बनेगी 5x बनेगा ना, 5 और x का मल्टीप्लीकेशन होगा ना भैया, है ना, तो कितना बनेगा 5x बनेगा। फिर 3 टेबल का बोल रहा है, ठीक है, एक टेबल भैया y है तो 3 टेबल कितना हो गया 3y हो गया ना, 3 और y का मल्टीप्लिकेशन यानी 3y हो गया। अब एडिशन कितनी आ रही है 7000 रुपीज़, यानी यदि हम 5 चेयर लेते और 3 टेबल लेते तो टोटल एडिशन अपना आ रहा है 7000 रुपीज़। दो कंडीशन से हमने 2 इक्वेशन सॉल्व कर लिया। जैसे ही 2 इक्वेशन हमने लिख लिया और जैसे ही 2 इक्वेशन हमें मिलते हैं हम क्या करते हैं, उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे, देखो यहाँ पे x वाला पार्ट हमें सेम करना है या y वाला पार्ट, कोई भी एक पार्ट हमें सेम करना है। तो यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे मतलब इसको सेम करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैं यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 2y को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। और 3y को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ रहा है, यानी ये वाला भी पार्ट 6y बन जाएगा और ये वाला भी पार्ट 6y बनेगा, है ना। इसके पहले हम क्या करते थे कि किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके अपना हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें करना पड़ रहा है 2y को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 मिलेगा और 3y को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो कर लेते, फिर 6y बन जाएगा ना ये वाला पार्ट, फिर 6y जैसे ही वेरिएबल सेम आ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं ना, तो ठीक है। फिर इसको 6y करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यानी पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 को मैंने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6y करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई। और ये 6 से क्यों किया, एक्चुअली ये एलसीएम वाला होता है कि 2 और 3 का एलसीएम निकालो 6, यानी हमें 6 करना चाहिए, यानी हम इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक होता है। लेकिन आसान भाषा में आप ये कर लो कि बड़े वाले का टेबल ले लो, 3 1 जा 3, 2 की टेबल में नहीं है, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 से क्या 2 की टेबल में, हाँ, यानी हम इन दोनों को 6 करेंगे। ऐसे बड़ा वाला नंबर लेना, उसका टेबल कर लेना, तो फिर दोनों के टेबल में वो चीज़ आनी चाहिए, फिर वो करने की हम उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3x को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6 6y, 4500 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 1,35,000, ठीक है। और सेकेंड वाला जो इक्वेशन तो उसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, यानी 5x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 3y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6y, और 7000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 14,000, ठीक है। तो जैसे ही 2 इक्वेशन आ गए, फिर देखते हैं जो सेम वाला पार्ट है क्या उसके साइन सेम है या उसके साइन अलग है। जैसे साइन सेम है तो हम करेंगे कोशिश किसी भी एक इक्वेशन की साइन हम अलग करें। तो बड़ा वाला 14,000 है ना, तो उसको पहले लिख लेते हैं, थोड़ा जो बड़ा वाला होता है ना उसको पहले लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। इसको भी हम पहले लिख के भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता, लेकिन बड़े वाले को यदि हम लिखेंगे ना ऊपर तो थोड़ा मतलब प्लस माइनस का थोड़ा झोलझाल कम हो जाता है, ठीक है। फिर जो पहले लिखेंगे उसको एज इट इज लिखेंगे, जो सेकेंड वाला जो रहेगा उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, और क्या करेंगे हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि साइन सेम होने की वजह से 6y वाला भी प्लस है, ये भी प्लस है, साइन सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे फिर इनका सबका साइन नीचे वाले का चेंज करेंगे, यानी इधर कुछ नहीं, प्लस है प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस प्लस का माइनस, ठीक है। फिर जो हो रहा है उसको एज इट इज़ होने देंगे। ये कितने बार एलिमिनेशन मेथड मतलब कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको तो ये बहुत अब अच्छे से आ रहा होगा। देन 10x माइनस 9x, 10 माइनस 9 1x होता है, यानी 10x माइनस 9x x होता है, 6y और 6y तो ये तो कट हो गए, ठीक है। 14,000 या माइनस 13,500 इनका सब्ट्रैक्शन यदि हम करेंगे तो वो कितना आ रहा है 500 आ रहा है, यानी x की वैल्यू आ चुकी है 500। फिर 500 को मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके मुझे y मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर तो एक से मेरा 500 उसकी इक्वेशन 1 में पुट करते, इक्वेशन 1 क्या था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500 है ना, x की जगह पे मैं पुट करूँगा 500, ठीक है, यानी
3 इंटू 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500, ठीक है। 3 इंटू 500 कितना होता है 1500 होता है, ठीक है। 1500 इधर क्या है प्लस है ना, इधर आके क्या बनेगा माइनस 1500 बनेगा, यानी मेरा 2y बनेगा 4500 माइनस 1500 है ना, प्लस वाला इधर आके माइनस बन गया। 4500 माइनस 1500 कितना होता है 3000 होता है, ठीक है। तो y मेरा बन गया 2y मेरा बन गया 3000, लेकिन ये मुझे चाहिए y चाहिए ना, तो ये यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी y मेरा बनेगा 3000 डिवाइडेड बाय 2, और 3000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 1500, यानी मेरा y बन चुका है 1500, ठीक है। मेरा x ऑलरेडी आ चुका था 500, और x क्या था, x थी चेयर की कीमत, यानी चेयर की कीमत मेरी आ चुकी है 500, y क्या है y है टेबल की कीमत, और मेरी टेबल की जो प्राइस है कीमत है वो आ चुकी है 1500 आ गया। लेकिन उसने बस चेयर और टेबल की यहाँ पे आपको प्राइस नहीं पूछी, उसने पूछा है कि 2 चेयर और 2 टेबल की प्राइस बताओ, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश की है, लेकिन आसानी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो इजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे बहुत इजी वे से आपको सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो देखो 2 चेयर्स और 2 टेबल्स की हम कर लेंगे एडिशन। तो एक चेयर है अपनी 500 की, और एक टेबल है आपका 1500 का, ठीक है। ओके, तो यानी एक का क्या था, एक चेयर x की ना, तो 2 चेयर 2x की, एक टेबल y का है ना, तो 2 टेबल 2y का, यानी हमें 2x प्लस 2y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी है। x की जगह पे हम 500 डालेंगे, y की जगह पे 1500 डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 2x यानी 2 इंटू 500, 2 इंटू 500 कितना होता है, यानी 500 का डबल 1000, फिर 2 इंटू y यानी 2 इंटू 1500 का डबल कितना 3000, यानी ये 1000 प्लस 3000 दोनों की एडिशन यानी 4000, यानी 2 चेयर और 2 टेबल की यहाँ पे प्राइस बन के आ रही है 4000 रुपीज़। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए है ना, 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बना के हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे लिया है, ठीक है। चलो फिर ओके, तो चलो ये 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी ये 7th 8th 9th 10th वाले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वाले वीडियो में देख लेंगे, है ना, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हाफ आवर्स तक का ही वीडियो रहे। तो यहाँ पे कितने अच्छे से हम कंटेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हमारी मेहनत दिख रही होगी, बहुत आसानी से आपका भी कॉन्फिडेंस अभी बहुत अच्छे से बढ़ गया होगा। तो मैक्सिमम बच्चों के साथ इजी स्टडी यूट्यूब चैनल के बारे में शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम सब्सक्राइबर बढ़ो, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नए यूट्यूब चैनल के लिए, और बस आप ये सपोर्ट करते रहो, हम आपके लिए दिन रात कंटेंट यहाँ पे बनाने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। फिर चलो फिर थैंक यू सो मच।